सूरत हाल पर और आज के होने वाले इस इंतखाब पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ मुल्तान शकील अंजुम साहब। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद इलियास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ सैयद फैसल हुसैन ब्यूरो चीफ कराची भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद इलियास आपकी जानिब आऊँगा। क्या ये बहुत बड़ा इलेक्शन है जिसके लिए इतना कुछ हो रहा है और इतना वावेला है, इतना शोर है और दोनों जानिब से प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है? आपके ख्याल में आज क्या होता हुआ देख रहे हैं आज शाम? जी, ऐवान बाला सेनेट जो है कि ऐवान बाला जैसे कहा जा रहा है, ये बड़ा इलेक्शन है और इसमें देख लें आपके तमाम सियासी जमातों का पूरा एक महीना हो गया इसके बारे में जो इतना ववीला और शोर ऐसा हंगामा हो रहा है। और हर एक देखें फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुए जो सेनेट के एक सीट के लिए कितना बड़ा है, दोनों ने आपस की अना की जंग बनाई हुई थी। हफीज़ शेख साहब को हार हुई और गिलानी साहब को जीत हुई और इसके बाद देख लें अपोजिशन है कि थमने का नाम नहीं ले रही और वो ज़्यादा इलेक्शन में तेज़ी आई है। और जब अब सेनेट के चेयरमैन के लिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए देख लें आप कितनी जोड़ तोड़ और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुझाड़, एक ऐसे जैसे तूफ़ान आया हुआ है, जैसे जनरल इलेक्शन में इतना तूफ़ान आता है जैसे इसमें आया हुआ है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और अब देख लें अब कैमरों का जो इशू बन गया और अपोजिशन की जानिब से है कि थमने का नाम नहीं लिया जा रहा। वो इसमें कह रहे हैं कि हर तरह कि अगर इसमें वो उनके हालांकि वोटों की अक्सरियत भी है और लेकिन फिर भी उनको ख़तरा है कि कुछ ना कुछ हो जाए, शायद वो इस सीट को लूज़ ना कर जाएं। और इसके लिए वो आपस में ऐसा मार धाड़ तक, यानी कि आप देख लें उस दिन मार धाड़ भी हुई, वर्कर्स आ गए और एक दूसरे पर और कीचड़ उछाला जा रहा है, एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि बैलेट बॉक्स पर कैमरों का आ गया है कि किसने किया, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और पहले तो इस तरह नहीं था, पहले खुफिया रायशुमारी पर आपस में कहते रहे कि नहीं होनी चाहिए, फिर कैमरे के जरिए ओपन होनी चाहिए, बैलेटिंग होनी चाहिए। ये सारा एक है कि इसमें बेसिकली ये सारी एक अपोजिशन की जानब से ऐसा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को गिराया जाए। गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट इस बारे में ये है कि गवर्नमेंट आगे से पूरी लड़ रही है और आपस में देख लें प्राइम मिनिस्टर तक इसमें इन्वॉल्व हैं और एक जो है कि देख लें अपोजिशन की जानब से भी हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें यह है कि अपोजिशन की जानब से फिर एक दफ़ा दावा किया जा रहा है कि वो आज फिर अपसेट कर देंगे और गवर्नमेंट को इस बार चेयरमैन सेनेट होगा यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे और इस बारे में उनको काफ़ी यानी कि अपना है कि आपके ख्याल में अपोजिशन भी काफ़ी पुरएतमाद नजर आ रही है। और जबकि गवर्नमेंट की जानब से भी कहा जा रहा है कि जी वो चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब होंगे। अब ये देखें पिछली दफ़ा तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट संजरानी साहब अपने उम्मीदवार ले आए थे, तो अब ये है कि जो वोटिंग होगी आज उसमें आज पता चल जाएगा कि क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये इसमें बड़ा ये कहा जा रहा है जिसको कहते हैं कि ये मैदान लगा हुआ है और उसमें मार धाड़ का सिलसिला है वो जारी है और पूरा मुल्क इस वक्त देख रहा है कि चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा। और इस बारे में ये इतनी जैसे दिलचस्पी लोगों में पहले कभी नहीं देखी गई जितनी इस दफ़ा देखी जा रही है और सियासतदानों में भी और ख़ास तौर पर पीडीएम की जानब से भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। एक अपने जो सेनेटर था उसके साथ रब्ता किया गया है, चाहे वो आज़ाद था, दूसरों का था, पीटीआई का था, चाहे उनका अपना था सेनेटर, तो वो अपने सेनेटर्स को भी ये पक्का करते रहे कि वोट सिर्फ हमें देना है। पता नहीं अब इसमें क्या हेल्प भी लिए गए इनसे कि क्या, ताकि ये इधर से ड्रैग ना हो जाए किसी दूसरे को। देखना होगा कि 3 बजे जो है वो कौन चेयरमैन सेनेट और डेप्टी चेयरमैन सेनेट बनता है, पता चलेगा। और ये सारे लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी पहले कभी नहीं देखनी है किसी इसी पॉइंट को आगे मैं रखूंगा। अच्छा शकील अंजुम साहब, सीक्रेट बैलेटिंग का आइन के मुताबिक कहा गया है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी, लेकिन सीक्रेट जो कैमराज हैं उनका तो नहीं कहा गया। तो आपके ख्याल में किसकी ख्वाहिश हो सकती है कि ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हों और इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो लोग इस बात का मुतालबा करते हैं कि ओपन बैलेट होनी चाहिए, लेकिन ओपन बैलेट का आइन में एक तरीक़ाकार मौजूद है, वो आइनी तरीक़ाकार पर अमल दरामद की बजाय इस किस्म के इक़दामात की तरफ जा रहे हैं। अगर वाकई हुकूमत संजीदा है और चाहती है कि सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो, तो फिर उसको जो है आइनी तरमीम करनी चाहिए, उसको जो है इलेक्शन इस्लाहात करनी चाहिए। उसके लिए बेहतरीन जो सबसे बड़ा फोरम है वो है पार्लियामेंट। तो इन चीज़ों को पार्लियामेंट में लेकर आना चाहिए, लेकिन हुकूमत पार्लियामेंट में आने की बजाय राह फरार अख्तियार करती है, दूसरे तरीके इस्तेमाल करती है।
जबकि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि आर्टिकल 226 जो है आइन का, उसमें इलेक्शन के तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है कि सेनेट का इलेक्शन वो सीक्रेट बैलेट से होगा। लेकिन हुकूमत ने, आप देखें, जब इस्लामाबाद की नशिस्त थी उस पर क्या किया और पहले उन्होंने जो है वो रेफरेंस भेजा, उसके बाद तरमीम ले आए पार्लियामेंट में, फौरी तौर पर फिर सदारती आर्डीनेंस जारी कर दिया। तो इससे लगता है कि हुकूमत जो है कोई उसके पास ना तो कोई डायरेक्शन है, ना वो इन मामलात को पार्लियामेंट में हल करना चाहती है। इसलिए उसकी कोशिश है किसी ना किसी तरीके से कोई शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाए। आज का जो इशू बना है, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी की पूरी ज़िम्मेदार क्यों हुकूमत है, क्योंकि वो ही इस पूरे ऐवान की कस्टोडियन है और तमाम के तमाम अख्तियारात हुकूमत के पास हैं। और जो मसला ये खड़ा हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस किस्म की हरकतें करने की बजाय वो पार्लियामेंट में आएँ, जो कानून साजी बनती है वो कानून साजी करें और उसके मुताबिक जो है चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन लगता नहीं है, जो आज सूरत हाल डेवलप हुई है आप देख लें, उससे किसकी सुबकी हुई है। जबकि शिबली फराज साहब ने आके कह दिया कि चोर जिन्होंने चोरी की है वो आके वहाँ पर शोर मचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि ये किसने किया होगा और किसको इसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हुकूमत जो है वो खौफज़दा है, ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद की नशिस्त पे उनके उम्मीदवार हारे हैं और उसके बाद की जो सूरत हाल डेवलप हुई है। आप देखें कि अब तक की जो सूरत हाल हमें देखने को मिली है उसमें हुकूमत हमें पैनिक दिखाई देती है। चाहे कल का खाना हो, जिसका अहवाल अब ज़बान ज़द आम है कि वहाँ पर कुरान मजीद पर हलफ भी लिया गया सेनेटर से। आप ये देखें कि इतना बड़ा ऐवान है, इतने बड़े ऐवान की नुमाइंदगी लोग कर रहे हैं जी। उन लोगों पर हुकूमत का एतमाद नहीं है जो इस ऐवान को चलाएंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हुकूमत की सफ़ों में जो है इस वक्त क्या सूरत हाल है और वो अपने सेनेटर्स पर भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उनसे जीत पर हलफ लिए जा रहे हैं, यकीन दहानियाँ की जा रही हैं, फिर ये खुफिया कैमरे का मामला आ गया, कैमरे लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अपोजिशन मुझे लगता है कि खामोशी से अपना काम कर रही है और वो ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से ना तो कोई इस किस्म की सूरत हाल हमें देखने को मिली है, ना ही उन्होंने जो खाना किया उसमें कोई कुरान मजीद पर हलफ का तज़किरा आया है और वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद की नशिस्त पर किया था। इसलिए मुझे लगता है कि गिलानी साहब भी बड़े पुरुमीद हैं। गिलानी साहब भी, आपने दुरुस्त फरमाया, गिलानी साहब भी बड़े पुरुमीद हैं। और जरदारी साहब जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस वक्त। और उन्हें आप अगर ये कहें कि वो सेनेट इलेक्शन के स्पेशलिस्ट हैं तो मेरा ख्याल है ये जो है उन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। शकील अंजुम साहब, फैसल हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल हुसैन साहब, आपको क्या लगता है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इतना अहम ओहदा है कि उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, खा वो आईने में हो या ना हो? क्या गवर्नमेंट ये समझती है कि ये सीट चले गई तो हमारी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और अपोजिशन ये समझती है कि हमारी सियासत खत्म हो जाएगी इससे? फैसल साहब, आप सुन सकते हैं हमें? ऐसा अजीब व गरीब मार्का है कि इस मार्के में जो भी जीते वो अपसेट है। अगर हुकूमती उम्मीदवार जीतता है, ये आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, देखिए ये एक ऐसा अजीबोगरीब मार्का है कि इसमें जो भी जीते वो अपसेट होगा। अगर हुकूमती उम्मीदवार जीतता है फिर भी अपसेट है, अपोजिशन का उम्मीदवार जीतता है फिर भी अपसेट है। तो दोनों सूरतों में जो है वो होना तो जो है वो अपसेट ही है। इस इलेक्शन के बारे में अंदाज़ों मफरूज़ों पे तो बात की जा सकती है, लेकिन अददी बुनियादों पर कि किसकी अक्सरियत है और किसके पास अददी अक्सरियत कम है, उस बुनियाद पर जो है वो आप वो तज्जिया जो नहीं कर सकते। अभी जो हर रोज़ जो सूरत-ए-हाल में जो तब्दीली आ रही है, बल्कि ड्रामाई तब्दीली जो आ रही है, वो है बड़ी बहरहाल जो है वो दिलचस्प है। अच्छा, ये दिलचस्प इस तरह नहीं है कि कोई अवाम में इसमें बड़ा दिलचस्पी पैदा हो रही है और उनके मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा और ये अगर कोई सेनेट का चेयरमैन कोई भी बन गया तो वो इस मुल्क के मुकद्दर को जो है वो तब्दील कर देगा। ये पाकिस्तान की जो अशराफिया है, ये सिर्फ अशराफिया का जो है ना वो हो रहा है। इसमें आम आदमी और अशराफिया में इस इलेक्शन के बाद, खास तौर पे जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, इसके बाद इस मुल्क के अंदर जो है तबकाती तफरीक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। तो एक जो ये जो सोच थी कि जो अमीर आदमी अमीर तर
हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। इस इलेक्शन ने जो है उस सोच को जो है वो मज़ीद जो है वो तकवीत दी है। यही वजह है कि दोनों जमातों ने इस इलेक्शन को जो है वो अपनी अना का और ज़िद का जो है वो मसला बनाया हुआ है। आप देखें कल जैसे नवाज शरीफ साहब का जो बयान आया इस सेनेट के इलेक्शन के हवाले से और फिर सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने बात की, जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, वो कितना हैरत अंगेज़ और मज़ाक़ा खेज़ है। यही यूसुफ रज़ा गिलानी जिसके लिए वो कल बयान दे रहे हैं उनकी हिमायत में, यही वो यूसुफ रज़ा गिलानी है जिसको डिसक्वालीफाई कराने में जो सबसे बुनियादी किरदार अदा किया था वो नवाज शरीफ साहब ने अदा किया था। यही वो यूसुफ रज़ा गिलानी है जिस वो इस्टेब्लिशमेंट की को कल वो बुरा भला कह रहे हैं। इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, इन्हीं इदारों के साथ मिलकर इन्होंने जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाने में, डिसक्वालीफाई कराने में जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा किया था। लेकिन आज यही जो है नवाज शरीफ साहब जो है ये इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे और इदारों के ऊपर लगा रहे हैं। बेसिकली वो इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को कल का उन्होंने बयान देखे जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, दबाव डालने की कोशिश की है। ये कैमरे नष्ट थे, क्या वजूहात हैं, वहाँ पर क्या हुआ, ये कैसे मुमकिन हो सका, इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे नुमाइंदे वकास अहमद ने। जी वकास, ये कैसे मुमकिन हुआ कि जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है और किसने लगाया, किसकी जिम्मेदारी थी, कौन जिम्मेदार है इसमें? अब जी बिल्कुल इमरान, देखें आज का जो सेनेट का जो इजलास है इंतहाई अपनी नौयत का अहम इजलास है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले में जो जितने भी नौ मुंतखब सेनेटर थे उनका हलफ बर्दारी का सिलसिला था जो मुकम्मल हो चुका है और अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। लेकिन आज सुबह जब ये सेनेट का इजलास शुरू होना था उससे पहले ही एक बदनज़मी की सूरत हाल पैदा हुई और जो अपोजिशन के सेनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है राय शुमारी के लिए, खुफिया राय शुमारी के लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के, वहाँ पर खुफिया कैमरे नस्ब किए गए हैं और उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये खुफिया कैमरे हुकूमत की जानिब से, क्योंकि जो ईवान है, ये सेनेट है, ये पार्लियामेंट, इस पर जो सिक्योरिटी की जिम्मेदार है वो हुकूमत है और ये जो खुफिया कैमरे लगाए गए हैं ये हुकूमत की जानिब से ये लगाए गए हैं। जबकि अपोजिशन की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये जो कैमरे लगाए गए हैं इसमें अपोजिशन लोगों का हाथ है। अब ये बात, इस बात की तहकीकात तो जो सेक्रेटरी की जानिब से और सेक्रेटरी सेनेट की जानिब से इसका बजाता तौर पर इसकी तहकीकात की जाएंगी तो पता चलेगा कि ये इसकी जो है असल वजूहात क्या है। ठीक है, इसकी वजूहात जानने की कोशिश की जाएगी, तहकीकात यकीनन होनी चाहिए। वकास आप हमारे साथ रहिए। सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वलीद इकबाल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वलीद साहब, ये चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले ये क्या कुछ हो रहा है? सीक्रेट बैलेटिंग होना थी, ये कैमरे किस तरह से वहाँ पर पहुँच गए और लग भी गए और फिर पकड़े भी गए? आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? उंगलियाँ तो हुकूमत की तरफ जा रही हैं। वलीद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सेनेटर वलीद इकबाल साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर ये क्या हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी यही मुतालबा किया है। लेकिन अभी इसी पे बात कर लेते हैं इलियास साहब। इलियास साहब, आपको क्या लगता है कौन है जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करना चाह रहा है और इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या एक साइड ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई है? अब इस पे आप समझते हैं कि तहकीकात होंगी, फिर उस बंदे को पकड़ा जाएगा, सज़ा भी हो सकती है? ये तो देखिए, इसमें जो है ये जो अपोजिशन की जानिब से कह रहे हैं कि हमारी तरफ से नहीं लगाए, और ज़ाहिर अपोजिशन का क्या है, इसमें गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं हम हमारी तरफ से नहीं लगाई। ये तो सेनेट की इंतज़ामिया को चाहिए, देखना चाहिए कि किसने लगाया। ज़ाहिर कैमरे लगे हैं, उनसे जो CCTV जो फुटेज है उसको लेके देखा जाए, तहकीकात की जाए। इसमें तो फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि किसने लगाए, कौन बंदे थे जो आके लगा के गए। ये यानी कि पहले से नहीं लगाए हुए, ये अभी लगाए हैं, तो पता चल जाएगा। इससे तहकीकात करके बताएं कि जी किसने लगाए, उन बंदों को पकड़ें, उन बंदों से पूछा जाए। इसमें तो साफ पता चल जाएगा कि किसने लगाए। लेकिन ये जो है कि इसको जो बेसिकली तो ये किया जा रहा है कि कोई वोट जो खुफिया राय शुमारी हो रही है तो इसमें कोई वोट कोई या तो इसमें सबको फ़ायदा है, दोनों गवर्नमेंट को भी है कि उनके वोटर किसी और को वोट ना डाल दे, या इसकी रिकॉर्डिंग वो रख लें ताकि बाद में अगर वो इसकी तहकीकात कर सकें कि किस किसने वोट डाला। तो जाहिर है इसमें किसी की न किसी को बेनिफिट ज़रूर है, ताकि वो अपना यानी कि करना चाहता है कि बाद में उनको पकड़ा जा सके जो उनको वोट नहीं देते। तो ये जो ये है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है
इसमें जो हो रहा है मजीद, इसमें देखें कोई ना कोई पंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है, कोई ना कोई खुलता जा रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसको जो है इसको बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि इलेक्शन कमीशन की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले का नोटिस ले। और मोहम्मद इलियास साहब आपसे मजीद भी बात करूंगा, लेकिन सेंटर वलीद इकबाल साहब ने भी हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। वलीद साहब, ये हो क्या रहा है ऐवान बाला के अंदर, ऐसी चीज़ें सामने आ जाना, आपके ख्याल में इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है सर इसका? देखिए जी, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए तो जिस तरह से अभी आज के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं सेनेटर जफर हुसैन शाह साहब, उन्होंने कहा है कि जी सेनेट की जिम्मा लगा दिया है कि वो, और हो सकता है वो पार्लिमानी कमेटी कोई तश्कील दें और अगले चेयरमैन उसको करेंगे सारा उसका, ये उससे मौके पे खड़े होकर तो इस तरह की कोई फैसला नहीं किया जा सकता किसने क्या किया और कब किया। लेकिन ये मैं जरूर अर्ज कर दूं कि ये जो मैं वहां भी मैं मौजूद रहा हूँ सुबह और जब ये बहस चल रही थी, ये मतलब अगर किसी ने कोई इस तरह का खुफिया काम करना हो, मैं आपको सिर्फ अपना अंदाजा बता रहा हूँ क्योंकि वो हर तफसील तो मेरे पास नहीं है, जो नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे बादी नजर में, आपकी भी मैं तवज्जो उसको दिलाना चाहता हूँ, आपके नाजरीन की भी जी, कि जिस तरह वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो देखो कैमरा लटक रहा है, वो देखो ये है, वो किसी ने कोई खुफिया काम करना हो तो इतना अहमक नहीं होता कि इस तरह करे कि जो नजर आ रहा हो। ये मुझे तो लगता है कि ये खुद ही इन्होंने देखें, इनके भी सेनेट के जो अफसरान अहलकार इस तरह के लोग हैं, ये 40 साल तो इनकी इन पार्टियों की हुकूमतें रही हैं, इनके अपने रास्ते हैं। मैं तो जब दाखिल हुआ और मुझे ये पता लगा कि ये वहाँ हो रहा है, कि ये हो चुका था ड्रामा, मुझे तो लगा यही, मेरी जो सरदस्त रिएक्शन थी वो तो यही थी कि लगता है ऐसे कि उन्होंने खुद कोई ऐसे ही उसको सेटअप किया है और खुद ही इसको पकड़ के ड्रामा लगा रहे हैं। ये मेरा इस वक्त का अंदाजा करना है। वलीद साहब, ऑपोजिशन आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, आप उल्टा कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने काम करवाया है, तो ये किसने काम करवाया? आप देखें ना, ओ भाई देखें तो सही, मरूजी हालात भी देखें आप कि वो आता है मुशर्रफ मलिक अंदर और वो नवाज खोखर वो सीधा कहते वो देखो वो लगा हुआ है। ये भी बड़ी अजीब सी और हैरानकुन सी बात है। तो बहरहाल इंक्वायरी वो देखें, वो बताते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बूथ बनाकर भेजा और गुज़श्ता रोज 1 बजे लगाया था। ये टीवी पे वो दिखा रहे हैं फुटेज, किसी के अहलकार की वो ली हुई है, इन्होंने ही मुसद्दिक साहब ने। तो कहते हैं कि जी उसमें कोई चीज़ नहीं थी या थी। अच्छा, अब 24 घंटे वहाँ पे क्या हुआ, या 24 घंटे से तो कम है, 20 घंटे या 18 घंटे जितने भी गुजरे हैं आज सुबह तक, उसमें क्या हुआ, कौन आया गया? देखें कैमराज तो वहाँ सिक्योरिटी के लिए वैसे ही नस्ब है, जो सेनेट का हॉल है और जी बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस, उसमें कैमरा। लेकिन सर पोलिंग बूथ के जो अंदर है वो कैमरा नहीं होना चाहिए, ना ही होता है, और ये बूथ के अंदर ही कैमरा जो है वो लगा हुआ था। अगर जवाब देने देंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं ये जी फरमाइए कि वो इल्जाम वो इस तरह का, आप काइंडली वो शॉट देखें जो सेनेट का एक खड़ा हुआ है अहलकार, उससे पूछ रहे हैं कि जी ये कब आया था, ये वो कहता है जी कल दोपहर 1 बजे आया था, येस्टरडे, ठीक है। उसके बाद के जी ये चीजें उसमें लगी हुई थी, वो कहता है जी नहीं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, ये उसका अगला जवाब है, ये खुद देख लें आप, वीडियो दोबारा चला दें। अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये है, और ये मैं बात अभी आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने आके वो बूथ वहां लगा दिया, नस्ब कर दिया, कल 1 बजे हॉल को लॉक कर दिया गया। इससे ये जाहिर तो यही कर रहे हैं ना कि किसी तीसरी पार्टी ने आके उन 18 या 20 घंटों में जो गुज़िश्ता कल 1 बजे से लेके अब तक है, आके खुफिया तौर पर ये कैमरे बूथ में और बूथ के इर्द गिर्द नस्ब कर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेनेट के हॉल में भी, सेनेट के पार्लियामेंट हाउस के हर तरफ, हर जगह सिक्योरिटी के पर्पजेज के लिए सीसीटीवी कैमराज लगे हुए। अगर कोई आया गया जिसने उसको बूथ को टेम्पर किया तो वो सामने आ जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल इसको सामने आना चाहिए, और आप ये मुतालबा करते हैं कि जो बंदा भी इसमें मुलव्विस हो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज तो अभी भी देखी जा सकती है निकाल कर, और जो इसमें मुलव्विस हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए आपके ख्याल में? आप जाहिर है, देखें जी, उसी के लिए तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने बनाया है, कह दिया है, सेक्रेटरी सेनेट का जिम्मा लगा दिया है। जो भी उसमें कार्रवाई होगी पहले वो पता लगेगा कि क्या हुआ और किसने किया और कैसे किया, और कानून फिर अपना, उसमें मेरी राय की जरूरत नहीं है, आपको कानून खुद एक्शन में आएगा। और जो भी अगले चेयरमैन होंगे सेनेट के, जो आज मुंतखब हो जाने, ठीक है, वो इसको जाहिर ऐलान करेंगे, क्योंकि वो सेनेट सेक्रेटेरिएट का इंचार्ज, वो चेयरमैन होगा आज शाम। सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें इतने वक्त की ज़रूरत तो नहीं है, जैसे आपने अभी कहा कि हर जगह कैमरे नस्ब हैं पूरे हाल के अंदर, तो आप क्योंकि इस वक्त इक़्तिदार में हैं, तमाम एजेंसीज़ भी हुकूमत के कंट्रोल में हैं,
तो मेरे ख्याल है इलेक्शन से पहले आप वो सारी सूरत हाल अगर कौम के सामने रख दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है, और कौम को भी पता लग जाएगा। नहीं जी, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे पहला ऑर्डर ऑफ द डे है और कानून और आइन की रूह से ही जो है वो है इस इलेक्शन का मुकम्मल। सबसे पहले तो आज सुबह ये था, इसीलिए वो रजा रब्बानी जब शोर मचा रहे थे तो उनको भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने यही कहा कि आज का एजेंडा और कार्रवाई जो है वो अव्वलीन जो है वो हलफबरदारी है और दूसरी है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन। उसके अलावा मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, आपने कहा ना हमारी हुकूमत की जो सुतून है आईनी तौर पे वो अलग-अलग, पार्लिमान एक अलग सुतून है, इंतजामिया एक अलग सुतून है, उसी तरह अदलिया और उसी तरह आपको मीडिया या प्रेस को चौथा पिलर कहते हैं। ये पार्लिमान जो है वो उस लिहाज से खुद मुख्तार है, ऑटोनमस है। सेनेट का सेक्रेटेरिएट और नेशनल असेंबली का सेक्रेटेरिएट ये उनका काम। अब इस बिल्कुल सेनेटर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं आज के इंतखाब से मुताल्लिक भी कुछ पूछना चाह रहा हूँ। क्या लगता है आपको, आपकी क्या तैयारी है? नंबर्स तो आपके कम हैं, लेकिन फिर आप इतने पुरुमीद और पुरएतमाद कैसे हैं कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन गवर्नमेंट का आएगा? हाँ जी, मैं अपना पिछला जवाब जरा मुकम्मल कर लूँ इफ आई में। वो ये है कि वो कह रहे हैं ना कि जी आप इलेक्शन से पहले ये सारा कुछ करें। द थिंग इज कि इलेक्शन के में तातुल अब नहीं डाला जा सकता। ज्यादा से ज्यादा और जो कर सकते थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और मैं समझता हूँ उन्होंने दुरुस्त किया है। उन्होंने कहा है कि जी वो इस बात को यकीनी बनाएंगे, वो जिम्मा लेते हैं कि ये कानून और आइन की रूह से ये जो खुफिया रायशुमारी है जिसके हम हक में नहीं है, बहरहाल अब कानून और आइन इस वक्त तो ऐसे ही है, तो उसके मुताबिक हो, यह यकीनी है। इस वक्त तो यही हो सकता है कि इलेक्शन यकीनी हो और बिला तातुल हो, वो इंक्वायरी होती रहेगी। ये यकीनी बना दिया जाए कि आइन और कानून के मुताबिक हो, वो कर दिया गया है। ठीक है, अब दोनों साइड्स की तसल्ली से वो बूथ जो है वो तैयार होगी और उस पर बाद आज पोलिंग शुरू होगी 1-2 घंटे बाद। अब मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी और एक पहले भी हमारी मीटिंग जो हुई थी उसमें उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो उन्होंने यही कहा कि ये पाकिस्तान की डिफाइनिंग मोमेंट है ये इलेक्शन जो है, और ये जिस हम वक्त से गुजर रहे हैं जिसकी अव्वलीन बात इस वक्त यही, क्योंकि इसी से अक्कासी होगी हमारे जहनियत और हमारे जो तरजीहात हैं वो क्या हैं, और जो सियासी कुव्वतें हैं वो किस तरह से अप्रोच को लेती हैं। और ये कौमी असम्बली के अंदर जिस तरह से हुआ कि खातून को हमारी उम्मीदवार को 174 वोट मिल रहे हैं और दूसरे 164 मिल रहे हैं, तो उससे उसमें जो कुछ और उसकी सारी इतला प्राइम मिनिस्टर को भी है। मेरी दुआ यही है कि ये बिल्कुल जो सूरह फातिहा में जो है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाब करे हमें, और इसलिए क्योंकि और वो कामयाब करे उनको जिसको उन्होंने इनाम दिया, अक़लियत के बावजूद उनको जिस पे अल्लाह ताला का गजब हुआ। और आप देख लें मतलब 40-50 साल से किस तरह ये रिवॉल्विंग डोर से ये सियासी कुव्वतें गुजर रही हैं और उनकी क्या जो है। अच्छा वलीद साहब ये बताइए कि अगर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट आपका जीत जाता है तो आप उसे तस्लीम करेंगे, और अगर नहीं जीतता, हार जाता है, तो क्या उस तरह आप फिर खुले दिल से इसको तस्लीम कर लेंगे, या आप समझते हैं कि अब मशकूक हो गए इलेक्शन से? खुले दिल से तस्लीम करना ना तस्लीम करना बात की बात है। मैं आपको पेश की एक बात अर्ज कर रहा हूँ और मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई मेरे लिए, मैं उस ऐवान का एक रुकन हूँ, मेरे लिए एक बेपनाह शर्म की बात है कि पाकिस्तान के $65 मिलियन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो आदमी जो है पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के आगे खड़ा हो गया और नाफरमानी के अंदर निकाल दिया गया, जो कि एक दूसरे मुल्क के सदर का दिया गया एक नेकलेस जो है उसको काबिज होकर तोशाखाना के चीजों में वो गबन करता रहा और वो उसमें बदउनवानियां करता रहा। वो उम्मीदवार बन के आया हुआ है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये खुद से ही एक बड़ी ही शर्मनाक, अफसोसनाक एक काला धब्बा है। इनकी उम्मीदवारी काला धब्बा है और इनका कामयाब होना उससे बड़ा काला धब्बा होगा। कबूल करना ना कबूल करना वो आगे की बात है। मैं अभी से आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। बाकी पार्टी जो और गवर्नमेंट जो फैसला करेगी मैं उसका पाबंद करूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा काला धब्बा है और ये शो करता है कि हम कितने गिर गए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ बात करें। और बड़ा अहम मामला है, बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये इलेक्शन जितना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है वही सियासी। वेलकम बैक। और अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने भी ट्वीट कर दिया है, अपने रद्दमल का इजहार किया है हालिया सूरत हाल पर। उन्होंने कहा कि आदि सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ कर लाता है मगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। बात करेंगे फैसल हुसैन से। फैसल, आपको क्या लगता है, कोई जीते कोई हारे, इस मरतबा भी हारने वाले ने मानना नहीं और जीतने वाले ने कहना है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुए हैं? आप समझते हैं कि इलेक्शन किसी हद तक मशकूक भी हो गए हैं?
मशकूक तो बहरहाल नहीं हुए। जो ज़ाहिरी सूरत हाल से तो ऐसे ही लगता है कि जिन्होंने कैमरे लगाए थे उन्होंने जो है मुस्लिम लीग उनको इस बात की इतला भी कर दी कि कैमरे जो है यहाँ लगे हुए। तो ये दोनों लगना भी और मुस्लिम लीग वालों का कैमरे पकड़ना भी, इसको आप एक ही साथ देखें, इसको आप अलग नहीं देखें। तो बहरहाल ये कि एक बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि अगर तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जो हार जाती है, जो अददी एतबार से जो है उसके पास लोग भी कम हैं, तो वो तो फिर वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि ये धांधली हुई। मतलब एक अजीब व गरीब तरह का ही जो है वो इलेक्शन है कि कम अददी तादाद रखने के बावजूद भी जो है वो जीतने के लिए इत्मीनान रखना वो जो है वो नाकाबिले फ़हम है। जब आप ये इत्मीनान हम तहरीक इंसाफ का नज़र आता है तो फिर जाहिर सी बात है जहन में ये ख्याल आता है कि वो जो है उन्होंने जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं उनके लोगों को अपने साथ जो है वो मिला लिया है। जिस तरह बिल्कुल फैसल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये कोशिश तो दोनों तरफ से की जाती रही है। को यहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस वक्त हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ससी प्लेजो साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है। ससी प्लेजो साहिबा, आपके वक्त का शुक्रिया। क्या लगता है अब ये खुफिया कैमरे नज़र आने के बाद, ये चीज़ सामने आने के बाद, आप अब भी इन इलेक्शंस पर एतमाद करेंगे? जो फैसला होगा उसे खुले दिल से तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि नया पोलिंग बूथ बन गया जिसमें कैमरे नहीं लगे हुए। बहुत शुक्रिया जी। देखें, हम तो हर तरीके से हम उनको हर दफ़ा शक का फ़ायदा देते हैं, लेकिन इलेक्शन एक अहम इलेक्शन है और ये जमहूरी और आईनी तरीके से होने होते हैं। और आज तो ये एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह, हर तरह। और यानी कैमरास वो भी इस तरह, वो मल्टीपल, ये तो हमारे सेनेटर्स ने जाकर उसको जो है निकाला और दिखाया। तो आज ये डर और खौफ, देखिए आलम ये है, फ्रस्ट्रेशन में तो ये हुकूमत पहले से मुब्तला है, लेकिन खौफ का आलम ये है कि उनको अपने ही मेंबर्स पे वो यकीन नहीं है। हालांकि पहले भी धांधले उन्होंने सेनेट इलेक्शन में, चेयरमैन के इलेक्शन में ये किए हैं, पार्लियामेंट में धब्बा लगाया है। आज ये चीज़ें सख्त मजम्मत करते हैं और अब ये नया जो बूथ बन रहा है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं और रखते हैं कि वो ठीक होगा। हमारे एजेंट्स उस पर सब नज़र रखेंगे, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये धांधली का एक बदतरीन नमूना ये जो आज का वाकया है। और जाहिर बात है, जो रात देर तक वहाँ बैठे थे पार्लियामेंट में, उनके अलावा और कौन हो सकता है। ससी प्लेजो साहिबा, लेकिन हुकूमती अरकान, जैसे कि अभी वलीद इकबाल साहब ने भी कहा, वो तो शक कर रहे हैं अपोजिशन पे कि अपोजिशन ने खुद ही लगा दिए हैं और खुद ही ये बात मंजर-ए-आम पर ले आई हैं। वो तो कहते हैं कि वो आप पे शक कर रहे हैं। आप क्या कहती हैं आप? ये तो जोक है, जाहिर बात है, ये तो एवरीबडी नोज दैट, ये इतना ऑब्वियस है। हर चीज़ जो है इतनी एविडेंट हो और सपोज जाहिर हो, रात देर तक किसके लोग बैठे थे, ये भी रिकॉर्ड, जाहिर बात है, ये जब तहकीकात में ये सारी चीज़ें शामिल होना चाहिए। जो आखिर तक यहाँ बैठे थे तो उनका ही होगा। और डर किसको है? अददी नंबर किसके पूरे हैं? अददी नंबर हमारे पूरे हैं। कुरान शरीफ में हल्फ कल कौन ले रहा था मेंबर से? कल कौन किस पार्टी के जो है लोगों ने कहा कि हम जो है नहीं, और उनके नाराज हो गए? हमारे मेंबर्स इंटैक्ट हैं, हम हमेशा कलेक्टिव विजडम के साथ चले हैं, हम अपनी वर्क हमेशा पूरा हमारा है। और आज भी आपने देखा हमारे नाश्ते पर भी पूरे सेनेटर्स थे, हाउस में भी। लेकिन ससी प्लेजो साहिबा, ये बताइए कि अगर आप नंबर्स आपके पूरे हैं तो गवर्नमेंट के अगर नंबर पूरे नहीं भी हैं तो इतनी पुरएतमाद किस वजह से है? और आपको डर है कि आपके कुछ अरकान तोड़ लिए जाएंगे या टूट चुके होंगे अब तक? इमरान साहब, how come you can say that they are confident? Oh my God, just look at ये सारा सिनेरियो नहीं बताता, ये they are simply frustrated. I mean, इनको अपने मेंबर्स पे ही वो नहीं है। इमरान साहब, ये तो बच्चा भी बता सकता है कि आज ये सारी चीज़ें, और ये हल्फ ले रहे थे रात को खानों पर अपने मेंबर्स से, और ये जो चूचू का मुरब्बा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, उनको अपने ही मेंबर्स पे एतमाद नहीं है। अपने मेंबर्स में से इनको उम्मीदवार ही नहीं मिला। आप क्या कह सकते हैं? आप क्या बात करते हैं? तो ये दुनिया ने देखा है, पार्लियामेंट पे ऐसे धब्बे नहीं लगने चाहिए मेरे ख्याल में। पहले भी सेनेट के इलेक्शन को लेकर बहुत सारा, ये सिर्फ किसी जमायत की बात नहीं थी, पूरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे अपर हाउस जो होता है, इतनी लेजिस्लेशन हर हवाले से उसकी एक अहमियत है अपनी, और एक आईनी अहम इदारा है जिसका हमने बायकॉट करना मुनासिब नहीं समझा। हमने अहमियत देनी चाहिए, हम उसका हिस्सा बने हैं, हम आइन के फ्रेमवर्क में रहते हुए हर चीज़ को जो है वो करना चाहते हैं, ये रूल्स के मौजूद जाना चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और यह आज क्या किया है इन्होंने, ये अब उनको
अब इस वक्त फौरी तौर पर ये सारी चीज को जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट करना होगा, वरना जाहिर बात है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा हर चीज पे। ठीक है सस्ती प्लेजो साहिबा, आप देखते हैं कि कुछ ही वक्त रह गया है, 3 बजे बाकाया तौर पर इंतखाब होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा इलियास साहब, जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे हैं कि नंबर गेम जो है वो ये बताती है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके नंबर ज़्यादा हैं, फिर भी डर खौफ मौजूद है कि शायद उनके नंबर जो हैं वो कम हो जाएं ऐन वक्त में। आपको क्या लगता है कि 3 बजे के बाद क्या फ़ैसला आ सकता है? इसमें 3 बजे के बाद जो फैसला आ सकता है, देखें नंबर गेम में जो है कि अददी जो है हिंसा उनका ज़्यादा है, अपोजिशन का पीडीएम के इत्तेहाद है, और उसमें आपने देखा होगा डिसिप्लिन बड़ा बेहतर है उनका। जैसे भी गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ उन्होंने बड़ा वर्क किया था, और ये आज से नहीं, वो पहले से कर रहे थे। लेकिन अब जो है खुफिया राय शुमारी हो रही है, और लास्ट टाइम जो माजी के जो तजर्बात हैं उससे हर कोई डरता है क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। और ये कैमरे भी जो लगे हैं ये किसी ने तो लगाए हैं कि हमारे मेम्बरान टूट के ना वोट डाल दें उधर, और हमारे पास रिकॉर्ड हो कि किस किस ने वोट दिया, उनको पकड़ा जा सके। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर जब बात जाती है तो वो फिर वो दूर तक जाती है, वो उसका रिज़ल्ट आज तक किसी ने नहीं देखा। जो अभी भी हुआ, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन बताए कि किसने वोट डाले। अब ये जो सूरत हाल है इसको देखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वो उन्होंने खुद ही अपना कोई शॉर्टकट दिखा लिया, या अपोजिशन ने, गवर्नमेंट ने, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। कोई थर्ड पार्टी है जिसका अभी तक पता नहीं चल रहा। जैसे शकील साहब ने कहा कि अभी फौरी तौर पर कर सकते हैं, वलीद इकबाल साहब वो इस पर कह रहे हैं कि जी सेनेट का काम है। शकील अंजुम साहब मुझे ये बताएं कि मानेगा इन इलेक्शंस के बाद अपोजिशन या गवर्नमेंट फिर इन इलेक्शंस को मानेगी कि ठीक है जी हो गया बस ओके? देखिए इमरान, बात ये है कि अगर आप नंबर गेम देखें तो नंबर गेम में ज़ाहिर है पीडीएम के उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा वोट रखते हैं पीडीएम, और अब तक की जो सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जो पीटीआई है और वज़ीर आज़म साहब के बयानात हैं, इखलाकियात का दर्स है पूरी कौम के लिए, पार्लियामेंट के लिए, तो फिर होना ये चाहिए था कि इखलाकियात तो इस बात का तकाजा करती है कि आज जो है वो पीडीएम के उम्मीदवार के सामने उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करना चाहिए था। ठीक है, अखलाकियात तो ये तकाजा करती है, सियासत कुछ और ही तकाजा करती है, और सियासी रहनुमा तो यही तकाजा करता है कि जब भी जीतूं मैं ही जीतूं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और बात उसी पर हो रही थी कि खुफिया कैमरे जो लगाए गए हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अयाज खान साहब स्टूडियोज़ में पहुँच चुके हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ आमिर इलियास राना, कामरान यूसुफ, शकील अंजुम, मोहम्मद इलियास और फैसल हुसैन, ये तमाम लोग इस डिस्कशन में हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। अयाज खान साहब, बात हो रही खुफिया कैमरों की, तो ये मसला तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ही हल कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हुई हैं, जिसने भी काम किया है बहुत हल्का काम किया है, क्योंकि कभी बटन में, कभी मोबाइल में और कभी पेन के बैक पे भी कैमरा लग सकता है। तो ऐसा फिर क्या हो गया कि पता ही नहीं चल रहा किसने लगा दिए कैमरे? पहले तो इमरान, आपकी एक वो जो हेडलाइन थी किसने लगाए ये कैमरे, कहाँ से आए ये कैमरे, उस पर मुझे मरहूम अलाउद्दीन का वो एक डायलॉग याद आ गया एक फिल्म में, कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, तो वो उसी तरह साउंड कर रहा था। ये बड़ी मज़ा का खेज सूरत हाल है कि ये कैमरे इस तरह से लगा। अच्छा, एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो बैलेट बॉक्स के अंदर कैमरा लगा था उससे कैसे पता चलना था कि वोट किसको डाला गया? ज़ाहिर है वो मेरे ख्याल पर्ची तो फोल्ड करके डालते होंगे ना, अब मुझे याद नहीं है, सेनेट में जैसे भी डालते होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिसने भी ये काम किया ना, उसे अब अपना तरीका बदल लेना चाहिए। अब ज़ाहिर है हम इस सेंचुरी में रह रहे हैं, ये 60s 70s में ये काम इस तरह के अच्छे लगते थे, चलो चल भी जाते थे, पकड़े भी नहीं जाते थे। अब मेरे ख्याल चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए बिला वजह मजाक बन गया, इलेक्शन होने जा रहा था। और एक चीज़ और मैं दो पार्टियों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर पैसे लेते हुए कोई वीडियो आए तो वो पीटीआई की आती है, अगर फ़ोन्स कॉल आती हैं तो वो पीएमएलएन को आती हैं। तो मेरा ख्याल है इन दो पार्टियों को ज़रूर ये तवज्जो देनी चाहिए कि इनके अरकान ही क्यों इतने वल्नरेबल हैं कि इनसे रब्ता कर लिया जाता है, इनको फ़ोन्स कॉल्स भी आ जाती हैं और पैसे भी इनको। पीपल्स पार्टी इस स्कैंडल में क्यों नहीं आती? इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी का होल्ड अपने अरकान पे ज़्यादा है। तो इन दो पार्टियों की जो लीडरशिप है उनको इस पहलू पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए।
सही। अच्छा आमिर सना साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। बड़े लोग ये भी कहते हैं कि ये जो पुरानी पार्टीज़ हैं इनको इलेक्शन लड़ना आता है, पीटीआई कदर नई पार्टी है, इनको इलेक्शन लड़ना नहीं आता, जो बुरा काम हो रहा है वो इनके खाते में पड़ रहा है। अब इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और सियासी फ़ायदा इससे कौन उठा सकता है? अब आमिर साहब। नाकाबिल बर्दाश्त ज़बान है ये कमर बाजवा के लिए, हमारे DGI के लिए और असल इशू ये है कि इससे सारा काम पाकिस्तान की जो जमहूरी सियासत है उसके खिलाफ जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी पार्टी पे ब्लेम गेम डाल दें कि जी इसके कंट्रोल में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है। भाई जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, इन इश्यूज़ को सामने लेके आ रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है। जब आपकी बात जिससे हो गई फिर तय कर लें। यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है ना कि इंटेंशंस गवर्नमेंट किसको कह रही है कि जी तहकीक कराएंगे, सेक्रेटरी सेनेट किससे कह रहे हैं, तहकीक किस चीज़ की होगी? कोई सवाल पूछे, भाई सेनेट सेक्रेटरीट आपके कंट्रोल में है, सार्जेंट एट आर्म्स को उसी वक्त खड़ा करना चाहिए था सारे ऐवान के अंदर कि बताओ यहाँ कौन आया था, कैसे चेंजेस हुई थी, क्या नहीं हुई थी। अब तावीलें मुख्तलिफ दी जाएंगी, ये कैमरे पहले से लगे हुए थे, इत्तफाक से पोलिंग स्टेशन उसके नीचे लग गया, फिर वो पूरी अपोजिशन ला रही है हर चीज़। फवाद चौधरी दे रहे हैं कि भाई सब कुछ दिखा दो मुस्तफ़ा खोकर को, वरना ये ना हो वो पूरी वायरिंग को ही उखाड़ के फेंक दे। भाई जब आप एक ऐसे काम के मुर्तकिब हो गए जिस पे शक और अंदाजे आ गए कि जी यहाँ से धांधली का चांस हो रहा है और लोगों की निगरानी होनी है, तो फिर आप इस तरह की बातें मत कीजिए कि जी वायरिंग उखड़ जाएगी या नहीं होगी। आपको तो एक एटमॉस्फेयर देना है, या फिर आप ऑन करें कि हमने कैमरे लगाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी इलेक्शन कमीशन को सेनेटर्स के इंतखाबात में, हमने वो यहाँ पे आज खुद लागू कर दिया, गवर्नमेंट उसे ऑन कर लेती। ये जो होती है ना इधर उधर भागना कि जी ये हो गया वो हो गया, फिर शिबली फराज साहब कुछ बोल रहे हैं, फवाद चौधरी कुछ बोल रहे हैं, अपोजिशन का हर बंदा बोल रहा है। अब मुझे बताएं, सादिक संजरानी जीत जाएं, उस जीत का फायदा क्या होगा और क्या मिलेगा उनको इस जीत के बाद? क्या अपोजिशन का तो बयानिया आ गया सामने कि जी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी नून लीग वालों ने, उन्होंने अपनी जगह इल्जामात लगा दिए और आज पीटी वालों ने खड़े होकर ये बयानिया दे दिया कि जी आप कैमरे लगा रहे हैं। तो दोनों हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें एक इल्ज़ाम के ऊपर तो क्लियर हो गई, उन्होंने वजाहत कर दी कि कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा कामरान यूसुफ, आपको क्या लगता है ठीक चुनाव से कुछ घंटे पहले इतना सब कुछ हो जाना, उसके बाद आपके ख्याल में फिर अब कौन होगा जो कि नताइज को तस्लीम भी करेगा? आवाज़ करो यार, फिर मुझे तो नहीं आ रही कोई। अच्छा, इंटरेस्टिंग इसमें बात यह है कि इसमें मुझे जो सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है कि दुनिया में खुफिया कैमरों की कितनी अकसाम है। इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में भरपूर तहकीक जारी है और इससे पहले कि नताइज आए, मेरे ख्याल में शाम से पहले ही लोगों को कम से कम पाकिस्तान के हर बच्चे को पता लग जाएगा कि दुनिया में खुफिया कैमरों की कितनी अकसाम है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है। तो शायद लोग जो अपने इससे खौफजदा होते हैं उनको इस चीज़ से पता लग जाए। ये एक सिल्वर लाइनिंग तो मुझे नज़र आती है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है। 2021 है और 2021 में 100 लोगों का एक हाउस है, उसमें एक आपने मुंतखब करवाना है चेयरमैन सेनेट को और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को। मतलब ये आजकल के दौर में बड़ा एक सिंपल प्रोसेस होना चाहिए और हम हैं कि हर इस इशू को एक तनाज़ा खड़ा कर देते हैं। इसका बड़ा आसान हल है। देखें, जो गवर्नमेंट है, शिबली फराज साहब को मैं सुन रहा था, फैसल जावेद को सुन रहा था, वो अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये इन्होंने खुद ये काम किया है और अब अपनी चोरी से बचने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है। अब सवाल ये है कि वाकई अगर अपोजिशन ने किया है तो अपोजिशन को तो मैं दाद दूंगा कि अपोजिशन अब इतनी ताकतवर हो गई है, उनकी इतनी रसाई हो गई है कि वो इस तरह के काम जो हम रियासत से पहले कभी तवक्को करते थे, अब अपोजिशन के पास भी ये इख्तियार आ गया है कि वो इस तरह के काम करें। इसका बड़ा आसान हल है, जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, प्रोसीडिंग्स कवर करते हैं, बहुत वहाँ पर सिक्योरिटी कैमराज मौजूद हैं, CCTV कैमराज मौजूद हैं। कल से आज तक की जितनी फुटेजेस हैं वो निकाल के आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये इल्ज़ामात भी हैं कि शायद सादिक संजरानी साहब सुबह 5:30 बजे तक वहीं पे थे सेनेट में। तो इसकी तहकीकात और इसका जो दूध का दूध पानी का पानी जो CCTV फुटेज है गुज़श्ता कुछ घंटों की, वो निकाल के देख लें तो सब आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल ये जो भी हुआ है इससे कम से कम अगेन एक चीज जो रिफ्लेक्ट होती है कि हम कोई भी जो जमहूरी अमल है उसको बड़े आराम के साथ और स्मूथली करने में हमेशा नाकाम रहे हैं। और मेरे ख्याल में आज का जो भी ये नतीजा आएगा, जो भी जीता है, अब ये जो आज का जो सारा कंट्रोवर्सी हुई है ये उसको ओवरशैडो कर लेगी मेरे ख्याल में। बिल्कुल, आगे बढ़ूंगा। शकील अंजुम साहब, इस तमाम सूरत हाल का फ़ायदा किसे हुआ, नुकसान किसे हुआ?
देखिए जी, फ़ायदा तो ज़ाहिर है पीडीएम को हुआ है, नुकसान जो है गवर्नमेंट को हुआ है। गवर्नमेंट पे पहले भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद होती आ रही है। आप डस्का का इलेक्शन देख लें, वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जो मामला है वो किस तरीके से हैंडल हुआ, फिर उनको अगवा किया गया, रखा गया, नताइज में ताख़ीर हुई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और फिर पूरे का पूरा इलेक्शन दोबारा कराना पड़ रहा है। उस पर हुकूमत के जो वहाँ पर इंचार्ज थे कैंपेन के उस्मान डार, उनका भी मौक़िफ़ आ गया। वो ये कहते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो 20 उठाए गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ा गलत किया और पूरे का पूरा इलेक्शन दोबारा कराने के अहकामात दिए। तो ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इन मामलात में उसको जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करती थी अगर इस किस्म का कोई तनाज़ा खड़ा होता था। तो ये पहली बार देखने में आ रहा है कि आज सुबह से जो वज़ीर इत्तलात हैं, जो हुकूमत का फेस हैं, वो ये कह रहे हैं, अपोजिशन पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि अपोजिशन ने जो है वो कैमरे नस्ब किए हैं वहाँ पर जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए थे। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हमें पहली मरतबा देखने में मिल रही हैं इस गवर्नमेंट के दौर में। और जब भी कोई मसला बनता है, कोई ना कोई तनाज़ा जो है वो हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं कि वो खड़ा किया जाता है। सही। और फिर सारे मामले को कंट्रावर्सी की तरफ लेकर हुकूमती जो वुज़रा हैं, तर्जमान हैं, एक एक बंदा आता है और उसकी हर एक बंदे की अपनी यानी कि उसकी जिम्मेदारी जो है वो ऑपोजिशन पर डालने की कोशिश की जाती है। फैसल, मैं आपकी जानिब आऊँगा। फैसल, आप मुझे ये बताइए कि जब भी कुछ होता है इस गवर्नमेंट में, जब भी कुछ हुआ है तो उसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन ही ठहरी है गवर्नमेंट की नज़र में, खा कोई भी मामला हो। क्या अब हम इस मामले में भी ऑपोजिशन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इतनी बेबस है कि ये मामला भी हल नहीं कर सकती और ये अपनी खामी भी नहीं छुपा सकी वो? नहीं, वैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कैमरे लगाने वाले जो है ना वो इतने अनाड़ी हो नहीं सकते, इतना वो हल्का काम कर दें कि वो कैमरा लगाएं भी और वो कैमरा जो है वो पकड़ा भी जाए। तो वो लगता है ऐसे ही है कि जिन्होंने कैमरा लगाया और उन्होंने इतला भी कर दी मुस्लिम लीग को। आप सारे वाक़यात को जो है वो को अगर एक तसलसल के साथ देखें तो फिर वो आपको न एक कड़ी से कड़ी जो है वो मिलती हुई जो है वो नज़र आ जाती है। बाकी ये इलेक्शन है, जैसे हमने पहले भी बात की, एक अजीब व गरीब इलेक्शन है। ठीक है, कथा कलामी की माजरत फैसल हुसैन साहब, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू, यही कहना था कि नताइज से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन। अब मैं इलियास साहब आपकी जानिब आऊँगा। इलियास साहब, नंबर गेम तो कुछ और ही बताते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा नंबर गेम के मुताबिक ये मामला होगा या नया फार्मूला या फिर वही पुराना फार्मूला? इधर नंबर गेम की कोई बात नहीं होती। देखें, दोनों तरफ अपोजिशन और गवर्नमेंट की अब जानब से बिल्कुल ये दावे किए जा रहे हैं कि हम जीतेंगे। इधर नंबर गेम का कुछ नहीं पता चलता। ये अगर नंबर गेम का मसला ना होता तो कैमरे क्यों लगाए जाते, और इतने गलत यानी कि पुराने स्टाइल के कैमरे लगाए गए हैं कि जिसमें गवर्नमेंट कह रही हम नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही कि हमने नहीं लगाए। अब मेरे कैमरे आप वो उन्होंने ट्वीट भी किया शहबाज गिल साहब ने कि 1049 रुपये का एक नया कैमरा आ जाता है जो वायरलेस है। इसमें तो तारें इतनी ज़्यादा लगाई हुई हैं कि पता चल जाता है दूर से। ये तो किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म की चोरी करके ना इधर कैमरे लगाए हैं जो दूर से भी पता चल गया, उनको दूर से दिखाई दे दिया। अब इसको गवर्नमेंट को अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ना, गवर्नमेंट को इस वक्त नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको क्लियर करना चाहिए फौरी तौर पर। इलेक्शन से पहले क्लियर कर दे, अगर उन्होंने नहीं लगाए तो उसको क्लियर करना चाहिए। इस तरह ज़बानी नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको तहकीकात करके उसको सामने लेके आना चाहिए। क्योंकि सीसीटीवी सारी फुटेज उनके पास है कि कल 1 बजे जब बैलेट बॉक्स रख के उन्होंने कमरे बंद कर दिए थे, तो उसके बाद वो कौन आया जिसने, कोई भूत आ गए जो आके लगा के, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। कोई ना कोई तो आया है। अच्छा यार साहब, ये तो बड़े छोटा सा मामला था, 100 लोगों ने वोट डालना था, बड़ी स्मार्टली काम हो सकता था। लेकिन ठीक है, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट तो पता था, ये जासूसी बैलेट क्या होता है जो आज पता चल रहा है हमें? यार आप बड़े मासूम है इमरान, अरकान चाहे सो ही है, मामला बहुत बड़ा है। चेयरमैन सेनेट आपने मुंतखब करना है और फिर एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन फ्लॉप हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, वो चेयरमैन के लिए इस वक्त मौजूद है वहाँ पे। तो इसलिए ये इसको आप इतना इजी ना लें। और उसके बाद आप देखें, जब यूसुफ रज़ा गिलानी जीते थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। आप इसको कह रहे हैं कि छोटा सा मामला है, 100 लोग हैं।
ये गवर्नमेंट के लिए तो डू और डाई का मामला बना हुआ है ना, कि अगर ये भी चेयरमैन सेनेट भी बन जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल वो ये सोच रहे होंगे कि हमारा तो जवाब ही ख़त्म हो जाएगा हुक्मरानी का। तो इसलिए ये वो कहते तो हैं इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है, लेकिन जंग ज़रूर है और बहुत बड़ी जंग है, क्योंकि इन्हें उनको संजरानी साहब को हर हाल में जितवाना है और पीडीएम को, क्योंकि पीडीएम यूसुफ रजा गिलानी साहब कह रहे थे ये जमहूरियत जीत जाएगी, तो अगर वो हार गए तो फिर इसका मतलब है जमहूरियत हार जाएगी। तो अब देखते हैं जमहूरियत और नॉन जमहूरियत में से कौन जीतता है। बड़ा टफ कंपटीशन है, इतना इजी नहीं है ये। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बड़ा टफ कंपटीशन है। अच्छा फैसल हुसैन साहब, अगर पीडीएम का कैंडिडेट जीत जाता है या उनके दोनों कैंडिडेट जीत जाते हैं, आप समझते हैं कि लॉन्ग मार्च पे इसका कोई असर पड़ेगा, कोई तलखी या शिद्दत कम होगी या गुस्सा कम हो सकता है पीडीएम का? पीडीएम के तो इस वक्त दोनों हाथ में जो है वो लड्डू हैं, तो पीडीएम का गुस्सा और कम होना और ज़्यादा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सब एजाज साहब कह रहे थे कि जमहूरियत हार जाएगी, जीत जाएगी। जमहूरियत है क्या? जमहूरियत तो पाकिस्तान में जो है वो दफन हो चुकी है। जिस तरीके से वो इलेक्शन हो रहे हैं, आप सिर्फ सेनेट के इलेक्शन को या कौमी असम्बली के इलेक्शन की यहाँ पे जो सूरत हाल है, आम इंतखाबात को लोग हो रहे होते हैं या तो कौमी असम्बली में और सेनेट में जो है वो धांधली के जो है इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। इल्ज़ामात सामने नहीं आ रहे बल्कि शवाहिद सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रही है, रिकॉर्डिंग सामने आ रही है। तो उसके बाद कौन सी इस मुल्क में जो है वो जमहूरियत की हमें बात करनी चाहिए? ना इस मुल्क में कोई अच्छा है, ना कुछ बुरा है, ना किसी के हक में हो रहा है, ना जो किसी के नुकसान में हो रहा है। जो तयशुदा है वही सब कुछ जो है वो हो रहा है, होता ही चला जा रहा है। तो हमें ज़्यादा इसमें सोचो विचारो गौर फिक्र जो है वो करना नहीं चाहिए। इसमें जो खेल हो रहा है वो खेल हमारी और आपकी दस्तरस से जो है ना वो बहुत दूर है। हमारा और आपका इस पूरे खेल में जो किरदार है वो सिर्फ एक तमाशाई का किरदार है। तो तमाशाई को अपना किरदार जो है सिर्फ तमाशाई की हद तक, देखने की हद तक ही रखना चाहिए। उस खेल का पार्ट बनने की जो है वो ख्वाहिश नहीं करना चाहिए। ये तमाशाई जो होता है वो किसी खेल का पार्ट नहीं बन सकता। उसको देखे, एंजॉय करे, बस इससे ज़्यादा जो है वो हमारा और आपका जो है वो हक भी नहीं है उस पर जो है हम गुफ्तगू करें। खेलने वाले भी अलग हैं, खिलाड़ी भी अलग हैं। खेल के जो है वो मेयारात जो हैं, जो कवानीन हैं, असूल हैं, SOP हैं, वो बनाने वाले भी अलग हैं। तो वो उसमें और हमारा आप में जो है कोई रोल नहीं है सारे खेल में। तो हमारे आपके लिए जमहूरियत है, हम कहते रहे जमहूरियत जीत गई, जमहूरियत हार गई, जमहूरी काम हो गया, गैर जमहूरी काम हो गया। ना जमहूरी काम हो रहा है ना गैर जमहूरी काम हो रहा है। जो कुछ बिल्कुल का पार्ट है उसके आज जो है ये जो प्रोसेस है ये जमहूरी है। होगा कि आज 3 बजे के बाद जो है वो क्या होता, आधा घंटा रह चुका है, जिसके बाद सेशन होगा और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का चुनाव होगा। आमिर इलियास राना साहब और कामरान यूसुफ को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप